ये कहानी है लखनऊ शहर की, जहां अमन अपनी सौतेली बहन रीमा के साथ लखनऊ शहर आया। शहर में अमन के पास काम नहीं था और ना ही रहने के लिए कोई घर था। वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे उसका पुराना दोस्त विनय मिल गया। विनय लखनऊ में एक किराए के घर में रहता था। विनय तुरंत अमन और रीमा को अपने साथ अपने घर ले आया। देखो अमन, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इधर उधर भटकते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम और रीमा इसी वक्त से मेरे साथ मेरे घर पर ही रहो। और हाँ, तुम नौकरी की फिक्र भी मत करो। मेरे ऑफिस में एक पोस्ट खाली है, मैं तुम्हें वो दिलवा देता हूँ। फिर रीमा और अमन विनय के साथ ही रहने लगे। विनय ने अमन को अपने ऑफिस में काम भी दिलवा दिया। अमन और रीमा खुशी खुशी विनय के साथ रहने लगे थे। फिर एक रात जब विनय घर पर शराब पी रहा था, तभी अमन वहाँ आया। विनय ने अमन को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर उससे भी शराब पिला दिया। यार विनय, इस दुनिया में सिर्फ तू ही मेरा सच्चा दोस्त है यार। तूने मुझे अपने घर में जगह दी, अच्छी नौकरी दी और जरूरत पड़ने पर पैसे भी दिए। इतनी मदद तो कोई रिश्तेदार भी नहीं करता यार, जितनी कि तूने किया है। अरे नहीं नहीं अमन, ऐसा मत बोल, ये तो मेरा फर्ज था। अमन ज्यादा शराब पीने की वजह से सोफे पर ही सो गया। फिर विनय रीमा के कमरे में गया। रीमा अपने बेड पर सोई हुई थी। अरे वाह वाह, क्या कयामत है यार ये रीमा। इसकी जैसी हुस्न की परी तो मैंने आज तक नहीं देखी। वो बेवकूफ अमन सोचता है कि मैंने उसे दोस्ती के कारण अपने घर पर जगह दी है, लेकिन उसे पता नहीं कि मैं उसकी बहन रीमा की हुस्न का दीवाना हूँ। इसे देखते ही मेरा तन बदन में आग लग जाती है यार। आज मौका अच्छा है, आज मैं अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। विनय रीमा की तरफ बढ़ने लगा। वो रीमा के बहुत करीब आ गया और जैसे ही बदतमीज करने वाला था, तभी रीमा नींद से जाग गई। हाय राम, विनय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे? अरे जाने मन, मैं वही करने आया था जो सुबह शाम दिन रात अपने सपना में करता आया हूँ। मेरी जान, बस एक चुम्मा दे दे, बदले में सारा जान ले ले। देखो विनय, मुझसे दूर रहना, वरना मैं अपने भैया को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई की नौकरी चली जाए और तुम दोनों बेघर हो जाओ, तो जरूर बता देना अपने भाई को। मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने भाई को खुश देखना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो, समझी? रीमा मजबूर हो गई। उसके लिए उसकी इज्जत से भी ज्यादा जरूरी उसके भाई की खुशी थी, क्योंकि कहने के लिए ही दोनों सौतेले भाई बहन थे। अमन ने रीमा को अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया था। उसे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी। विनय रीमा के करीब आ गया और बदतमीजी करने लगा, और विनय ने अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। फिर इसी तरह हर रोज अमन के बाहर जाने के बाद विनय रीमा के साथ बदतमीजी करने लगा। रीमा चुपचाप सब कुछ सहती रही, लेकिन हद तो तब हो गई जब विनय ने एक हवस के पुजारी को अपने साथ ले आई। रीमा बहुत भड़क गई। विनय, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। मैं तो तुमसे प्यार करने लगी थी, तुम्हारे साथ शादी के सपने देखने लगी थी, लेकिन तुम तो एक दरिंदे निकले। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अरे चुप कर, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं तुझसे प्यार करूंगा। अरे मैं तो तुझे बस अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए रखा हुआ है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्तों की ख्वाहिशें भी पूरी करो। देख, अब ज्यादा नखरे मत कर और चुपचाप मेरे दोस्त को उसकी ख्वाहिश पूरी करने दे, वरना पता है ना क्या होगा। दोनों आदमी रीमा के साथ बदतमीजी करने लगे। तभी अमन वहाँ आ गया। ये सब देखकर अमन को बहुत गुस्सा आया। वो विनय को पकड़कर मारने लगा। तभी उस दूसरे आदमी ने अमन की पीठ पर चाकू से हमला किया, जिससे अमन की मौत हो गई। ये देखकर रीमा को बहुत बड़ा सदमा लगा। अमन की लाश सामने ही पड़ी थी। वो दोनों दरिंदे रीमा के साथ सारी हदें पार करने लगे। रीमा मन ही मन उन दोनों दरिंदों से अपने भाई की खून का बदला लेने की तरकीब सोचने लगी। अब रीमा अकेली पड़ गई थी। विनय ने रीमा को एक कमरे में बंदी बना लिया था और हर रोज
अपने दोस्त के साथ आकर उसके साथ सारी हदें पार करता था। फिर एक दिन जब दोनों शराब के नशे में थे, तभी मौका पाकर रीमा ने दोनों को चाकू से वार कर दी। अब जब रीमा ने अपने भाई के कातिलों से बदला ले लिया था, तो उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था। उसने पुलिस के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिया और जेल चली गई।